हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्या पाठशाला पर। मैं हूं अमित, आपके लिए ये नए वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी का डिटेल्ड सिलेबस आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। पहले पार्ट में हम ये बात करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि उसके आगे किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ये हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी डिटेल सिलेबस की मिल जाएगी। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 80 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 2 नंबर होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक पहला रीजनिंग आता है, दूसरा जीके या जीएस आएगा, तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है यानी कि सामान्य गणित। ठीक है, और यानी कि प्रारंभिक गणित भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद आता है इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश या हिंदी इसलिए क्योंकि इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक पोर्शन आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं 20 क्वेश्चन, जो कि आपके होते हैं टोटल 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का हो जाता है। जीएस में भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से 20-20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और वो 40 नंबर के ही होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी में से सिर्फ एक को ही सॉल्व करना होता है। इसको बड़ा ध्यान से आपको चूज करके करना होता है। ठीक है, देखिए, इसमें टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो आपको ड्यूरेशन होगा टाइम का, वो 60 मिनट होगा। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने होंगे। 20-20, 40, 20, 60, 20, 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कितने मिनट में? 60 मिनट में। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.5, यानी कि इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि जब 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका मतलब उसका ठीक आधा यानी कि 1 नंबर आपका चला जाएगा। समझ रहे? ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस पूरा कौन कौन से टॉपिक आएंगे किस किस सब्जेक्ट में। ठीक है, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं जीके और जीएस के सिलेबस। आगे मैं बात कर लेता हूं जीके और जीएस के सिलेबस की। देखिए, इसमें करंट अफेयर आएगा। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश दूसरा टॉपिक ये होगा। खेल सिनेमा ये तीसरा टॉपिक होगा। इतिहास के बारे में भी हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और भारतीय संविधान के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति के बारे में हम अगर बात करें, संस्कृति, भारत की संस्कृति के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राजनीति तथा राष्ट्रीय मामले। ठीक है, राजनीति तथा राष्ट्रीय मामले की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि समसामयिक घटनाएं जो होती हैं वो ये भी करंट से ही रिलेटेड है, वो भी पूछा जाएगा। पुरस्कार और सम्मान ये भी उससे क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक दृश्य, ठीक, आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे पूछे जाएंगे। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि जो भी रिसेंटली जो भी कोई खोज वगैरह हुई है या फिर पिछली पुरानी जो भी आविष्कार वगैरह अनुसंधान हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज के बारे में भी बात इसमें की जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। हिंदी का सिलेबस ये उपचार और विराम, पहला टॉपिक रहेगा। उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपका सिर्फ मैंने उपसर्ग लिखा है, उपसर्ग और प्रत्यय आपका दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय ये लिखा हुआ है तीसरा टॉपिक। पर्यायवाची चौथा टॉपिक। उसके बाद 5वां क्या है? मुहावरे और कहावतें, ये भी पूछे जाते हैं। विलोम पूछे जाएंगे इससे। शब्द संयोजन यानी कि शब्दों को बनाना, किस तरह से शब्दों को बनाया जाता है, वो शब्द संयोजन के सवाल भी आते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी
पूछे जाते हैं। एकाधिक शब्द यानी कि एक से अधिक शब्द कैसे होते हैं वो उसके बारे में, और वाक्य सुधार यानी कि सेंटेंस को बनाने में जो एरर्स होते हैं उनको सुधारना या उनमें गलती को फाइंड करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यानी कि 4 ऐसे वाक्य आपको दिए जाएंगे जिनमें कुछ ना कुछ गलती रहेगी, एक उनमें सही होगा, ऐसे आपको फाइंड करना है। क्रिया इसमें पूछी जाती है, क्रिया के बारे में आप जानते ही हैं, क्रिया डिटेल में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। शब्द सुधार की बात करें तो शब्द सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, और अंग्रेजी के पर्यायवाची भी कुछ आते हैं इसमें, जिसमें से टेक्निकल वर्ड होते हैं, ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रांसलेशन आता है इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप आ जाइए रीजनिंग में। रीजनिंग में एनालॉजी, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कंसेप्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज, ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अंतर, ठीक है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से मैं आपको हिंदी जो है वो हिंदी और जीके जीएस ये दोनों ही सब्जेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, और रीजनिंग और मैथ भी मैं कोशिश करूंगा फ्री में चलेगा ही। वैसे तो अगर मुझे कोई टीचर मिल जाता है तो कोशिश करता हूं कि या फिर मैं ही, मुझे टाइम मिलता है तो रीजनिंग और मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं होता, या मैं अकेला हूँ, कोई टीम नहीं है, तो इस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 सब्जेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूँ। हिंदी और जीएस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी जीडी में प्रोवाइड करवाऊंगा। ये उन बच्चों के लिए भी है जो किसी से, मतलब अब मैं कह रहा हूँ 1 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते और नहीं है उनके पास, कमज़ोर हैं, घर से आर्थिक समस्याएं हैं, तो वो भी फ्री में यहाँ पढ़ सकें। आगे बात कर लेते हैं मैथ का सिलेबस क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये मैथ का सिलेबस है। पहला टॉपिक आपका रहेगा नंबर सिस्टम, दूसरा रहेगा होल नंबर, ठीक है, तीसरा रहेगा डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर यानी कि रिलेशनशिप नंबर्स के बीच में संबंध, किस तरह के बेसिक सवाल आते हैं इसमें। फंडामेंटल अर्थमेटिकल प्रॉब्लम यानी कि अर्थमेटिकल सामान्य गणितीय संक्रियाएं करके चैप्टर जो होता है उससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज भी इसमें पूछा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल भी इसमें आएंगे, एवरेज के सवाल भी आएंगे, और इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट में आपका सिंपल कंपाउंड दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल भी इसमें आएंगे, डिस्काउंट का सवाल भी इसमें आएगा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और ये आपका हो गया परसेंटेज, ये लगभग तीनों जो चैप्टर हैं लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ठीक है। इसमें एवरेज भी आ सकता है, ठीक। आगे बात करें मेंसुरेशन भी इसमें आएगा। एक एडवांस का एक ही चैप्टर है जो इसमें मेंसुरेशन दिखाई देता है, बाकी एडवांस का कोई चैप्टर है नहीं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड रेशियो, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैथ का सिलेबस हो गया। अब इसमें से मैं आपको हिंदी और जीएस मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम से पहले पूरा करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा कोशिश करूंगा मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस आपको दे सकूं। तो उन बच्चों को आप ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो फीस नहीं दे सकते, 1 रुपये भी उनके पास नहीं है देने के लिए, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे एग्जाम से पहले। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, और साथ ही साथ सिलेबस हो ही गया है, और जो अभी जो काम आपका करवाना शुरू करना है हिंदी का और जीएस का क्लासेस शुरू होनी है, वो आज से या कल से हो ही जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।